नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त उद्धव ठाकरे के हाथ से सीएम की कुर्सी और सत्ता तो चली गई है, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बड़ी राजनीतिक झटके भी अब उद्धव ठाकरे को मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जहां सोचा था कि एकनाथ शिंदे और बाकी जो शिव सैनिक गए हैं उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम गाँव से उठाकर लाएंगे और शिव सैनिकों को तैयार करेंगे, लेकिन अब बचे कुछ जो लोग हैं वो भी अब उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अब नवी मुंबई से भी जो है बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि अब नवी मुंबई के भी तकरीबन 32 पूर्व पार्षद जो है अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। कल ही की बात है जब ठाणे के टोटल आपको बता दें कि 66 जो पार्षद थे वो एकनाथ शिंदे के वहां पर शामिल हो गए थे। और अब आप देख सकते हैं कि एक और झटका देते हुए अब नवी मुंबई के भी जो पूर्व पार्षद हैं वो उसमें से भी जो 32 पार्षद है वो अब जो है एकनाथ शिंदे के तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ा झटका जो है उद्धव ठाकरे को लगा है, अपनी ही जो है जगह से लगा है। नवी मुंबई भी जो है काफी ज्यादा उनकी पकड़ मानी जा रही थी और ऐसे में नवी मुंबई से ये बड़ा झटका उनको लगा। साथ ही साथ एक और झटका उनके साथ ही कांग्रेस ने भी उन्हें दे दिया है, जहां पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बीएमसी का चुनाव कांग्रेस अलग लग रहेगी, क्योंकि बीएमसी के हालात जो है चुनाव से हालात से पहले ठाणे का कंट्रोल एकनाथ शिंदे के हाथ में चला गया, अब नवी मुंबई का कंट्रोल भी एकनाथ शिंदे के हाथ में चला गया। तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की हार यहां पर भी देखने के लिए मिल रही है और इसी हार को देखते हुए कांग्रेस ने पहले इस पूरे मामले से किनारा कर लिया है। तो उद्धव ठाकरे की सत्ता जाते ही, कुर्सी जाते ही उनको असलियत जो है वो पता चल रही है, जमीनी हकीकत जो है वो पता चल रही है कि कोई भी उनके साथ जो कहते थे कि शिव सैनिक है, दिल से जुड़ाव है, कोई दिल से जुड़ाव नहीं था, सत्ता से जुड़ाव था। अब सत्ता गई है, सत्ता किसी और के हाथ में, पार्षद किसी और के पास में। तो साफ तौर पर अब पार्षद जो है अब एकनाथ शिंदे की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं, पहले ठाणे और अब नवी मुंबई। और ये साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या कुछ जो है जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी यही थोड़े से जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, कौन कौन से पार्षद हैं, क्यों इस तरीके से सडनली जो है ये खबरें आई कि वो अब एकनाथ शिंदे की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण है, इसके बारे में ये जरा समझ लेते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासत की जो शुरू से उठा पटक जो चल रही है वो अभी भी जारी है। भले ही एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन अभी भी वो शिवसेना के अंदर होने वाली बगावत को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब पार्टी के पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। दरअसल ठाणे नगर निगम के 66 मतलब टोटल 67 में से 66 पार्षद ने गुरुवार को ही एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। अब नवी मुंबई के 32 पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इन पार्षदों ने गुरुवार को ठाणे में शिंदे से मुलाकात की थी। पार्षदों का कहना है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो हमेशा हमारा फोन उठाते हैं, यहाँ तक कि पार्टी के मामूली कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो शिकायत थी उद्धव ठाकरे से कि उद्धव ठाकरे मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, एकनाथ शिंदे उन शिकायतों पर जो है उसको पूरी कर रहे हैं। वो जो शिकायत जो उद्धव ठाकरे से थी वही सेम शिकायत एकनाथ शिंदे जो है अपनी तरफ करने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हैं। छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी एकनाथ शिंदे फोन उठाकर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि नहीं बात करने का नतीजा आज शिवसेना टूट के बिखर चुकी है। और यही कारण है कि उस गलती को दोहराते हुए बिल्कुल भी उनको जो है दोहराते हुए नजर नहीं आ रहे एकनाथ शिंदे, और इसी वजह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सत्ता में आने के बाद नए तरीके से जो है सारी सिचुएशन को हैंडल करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिर्फ विधायक या पार्षद ही नहीं, अब सांसदों के शिंदे खेमे में भी शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कैस लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है और एक दिन पहले ही शिंदे खेमे के विधायक गुलाबराव पाटिल ने यह दावा किया था कि 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में है, जिसमें 4 से उन्होंने खुद ही बात की है। गुलाबराव पाटिल के इस दावे के बाद ही शिवसेना नेता आनंद राव ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया था, यानी वहां पर यह कंफर्म हो गया था कि गुलाबराव पाटिल गलत नहीं बल्कि सही बोल रहे हैं। और इसके बाद से उद्धव ठाकरे की नींद जो है उड़ी हुई थी और अब साफ तौर पर जिस तरीके
तरीके से अब नवी मुंबई का कंट्रोल भी उनके हाथ से निकल चुका है, इससे अब उद्धव ठाकरे की जो है अब रात की जो नींद है वो भी अब जो है अब कम हो चुकी है। तो एक तरफ जो है अपने लोगों से जो है साथ छोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पहले विधायक से शुरुआत हुई, फिर राज्य मंत्री और उसके बाद अब जो है पार्षदों तक चली आई है और सब उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। फर्क साफ है, उन्होंने एक शिकायत की थी कि उद्धव ठाकरे से उन्हें क्या नहीं मिला जो एकनाथ शिंदे से उन्हें मिल रहा है, और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं ये पार्षद। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस जिसका अंत तक जो है उन्होंने पकड़ के रखने की कोशिश की, उन्होंने पकड़ के रखने की कोशिश की, जो कांग्रेस जिसके साथ वो एनसीपी और कांग्रेस इनको छोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे, जबकि बातचीत करने के लिए ये भी कहा गया था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दे तो फिर वो जो है बात हो सकती है या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे नहीं माने। इसके बावजूद आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें बड़ा झटका दे दिया गया है। कांग्रेस ने भी साफ जो है कर दिया है कि बीएमसी चुनाव तो वो अकेले लड़ेगी, क्योंकि साफ तौर पर उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो एक कंट्रोल है वो धीरे धीरे हर बीएमसी के अहम जो इलाके हैं वहां से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ठाणे और अब नवी मुंबई का भी हाल यही है और आने वाले वक्त में सूत्रों के मुताबिक ये खबरें हैं कि आगे भी यह सिलसिला पार्षदों का जारी रहेगा। यानी बीएमसी चुनाव में जमीनी स्तर पर कौन सा खेल होने वाला है इसकी अभी से ही जो है एक रफ आइडिया जो है वो अब मिलने लगा है, और ये जनता को नहीं कांग्रेस को भी मिलने लगा है, और इसीलिए कांग्रेस ने अपने कदम जो है पीछे खींच लिए हैं। बता दें कि जिस तरीके से मामला जो है निकलकर सामने आ रहा था कि कांग्रेस क्या कुछ करने वाली, कल हमने आपको बताया कि नाना पटोले जो है वो गए हुए थे दिल्ली, जो है हाईकमान से मिलने के लिए गए हुए थे, वहां पर बातचीत हुई है और उसके बाद नाना पटोले की तरफ से ही कुछ बयान आए हैं, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि विश्वास मत के दौरान कांग्रेस के 11 विधायक नहीं पहुंचे थे। इससे पहले विधान परिषद चुनाव में भी 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से खिलाफ वोट किया था, जिसके बाद पार्टी ने लाइन के खिलाफ जो है तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि सरकार जोड़ तोड़ बनी हुई है, जोड़ तोड़ का राजकारण जो बीजेपी कर रही है पूरे देश को उसे तोड़े और तोड़ने में अपनी सत्ता की रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से शिवसेना को खत्म करने के लिए बीजेपी ने ऐसा प्लान बनाया है और आने वाले दिनों में सच भी हो सकता है। यानी देखिए शिवसेना खत्म हो जाएगी, ये बात खुद ही नाना पटोले कह रहे हैं सच भी हो सकता है। और कहा कि 6 महीने से साल भर में गिरेगी। उन्होंने कहा कि पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, 6 महीने साल भर में गिरेगी, क्योंकि जो इनकी टीम है जो जोड़ तोड़ के तहत विधायकों को जोड़ा गया है, लेकिन ये सरकार खुद गिरेगी, इसे हम गिराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी हाईकमान ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग को लेकर हाईकमान काफी गंभीर है और पार्टी की तरफ से जांच चल रही है। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दौरान नाना पटोले का एक बयान जो था वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक विपरीत परिस्थिति में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, ऐसे समय में सोनिया के जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखकर जो है सरकार बनाई थी, और इस दौरान कांग्रेस ने अपनी दोस्ती भी निभाई और वो जो है काफी दिनों तक जो है उसके साथ रही है। उन्हें कोई भी परेशानी हुई है तो कांग्रेस ने उसका साथ दिया है। लेकिन जब साथ चुनाव लड़ने की बात आई, जब सवाल हुआ, तो नाना पटोले ने कहा कि पिछली बार भी हम अकेले ही चुनाव लड़े थे, इस बार भी अगर गठबंधन नहीं हो पाया तो हम अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले इनकी बात देखिए, कहते हैं कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही है और हो भी सकता है कि खत्म हो जाए, और दूसरा उनका जो बयान है वो ये है कि बीएमसी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। यानी नाना पटोले के जो शब्द है नाना पटोले के नहीं है, हाईकमान सोनिया गांधी से मिलकर आ रहे हैं, दिल्ली गए हुए थे और उसके बाद इस तरीके से कहना, यानी उनको भी अब विश्वास हो चुका है कि आने वाले वक्त में शिवसेना नाम मात्र की शिवसेना रह जाएगी और उद्धव ठाकरे गुट का सफाया होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो है साफ तौर पर नाना पटोले का जो है बयान है कि कांग्रेस अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ेगी। तो एक के बाद एक जो झटका है, जो कांग्रेस साथ देने की बात कर रही थी, आज वो कांग्रेस साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने वाली है बीएमसी का, क्योंकि कहीं कहीं शिवसेना जिस तरीके से अपना जो एक कह सकते हैं कंट्रोल जो है वो खोती नजर आ रही है। इससे बात तो स्पष्ट हो चुका है कि बीएमसी में शिवसेना के साथ जाके कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, और यही कारण है कि कांग्रेस नुकसान सहने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव में ऑलरेडी पंजाब का नुकसान उनके लिए काफी भारी था और बीएमसी चुनाव में भी अब हार का सामना नहीं करना चाहती, और यही कारण है कि अब शिवसेना जो हारती हुई नजर आ रही है, हर तरफ से हारती हुई नजर आ रही है, उनके साथ रहने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो उन्होंने
उन्होंने लिया है। तो कांग्रेस के नेता नाना पटोले की तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सब तरफ से जो है प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है और उद्धव ठाकरे बीच भंवर में फंसे हुए हैं। कई सारे फैसलों को लेकर भी उद्धव ठाकरे के जवाब पर जो है निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ फैसला होता है आने वाले वक्त में। महाराष्ट्र की राजनीति में और कौन सा सियासी तूफान देखने के लिए मिलेगा, इससे साथ भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया, किस तरीके से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। थाने के बाद नवी मुंबई का कंट्रोल खोते नजर आए जो है उद्धव ठाकरे। 32 से ज्यादा पूर्व पार्षद जो है अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने वाले और शामिल हो गए हैं। और ऐसे में ये जो खबरें हैं ये काफी ज्यादा आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल पैदा करती नजर आ रही। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी अब बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की बात कह दी है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।